आपका स्वागत। प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न में हमने यह सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ वर्गमूल 5 को हम एक कॉन्ट्राडिक्शन की तरह अपरिमेय सिद्ध करेंगे। शुरुआत में मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। यदि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है तो हम वर्गमूल 5 को b/a के रूप में लिख सकते हैं, जहां a b दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं। आगे बढ़ने से पहले सहअभाज्य पूर्णांक को समझ लेना आवश्यक है। सहअभाज्य पूर्णांक से तात्पर्य है कि a और b में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या हम यह भी कह सकते हैं कि a और b का HCF एक है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, माना a बराबर 2 और b बराबर 3, तो 2 के गुणनखंड हो गए 1 गुणा 2, और इसी तरह से 3 के गुणनखंड हो गए 1 गुणा 3। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 और 3 में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। या हम कह सकते हैं कि a और b का HCF बराबर 1 है। तो इस तरह से 2 और 3 ये सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। पुनः वर्गमूल 5 बराबर b/a, और हम इसको दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद इस तरह से लिख सकते हैं, 5 बराबर b का वर्ग बटा a का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। या लिखा जा सकता है 5a का वर्ग बराबर b का वर्ग, और इसे हम समीकरण 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ समीकरण 1 में यदि 5a का वर्ग सम संख्या है तो b का वर्ग भी सम संख्या होगी। यदि 5a वर्ग सम है तो इसका आशय है कि b का वर्ग भी सम होगा, क्योंकि समीकरण 1 से बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अगर बायां पक्ष सम है तो दायां पक्ष भी सम संख्या ही होगी। और यहाँ से यदि b का वर्ग सम है, इसका तात्पर्य है कि b भी सम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि 16 सम संख्या है तो 4 भी सम संख्या है, क्योंकि 16 को हम 4 का वर्ग लिख सकते हैं। 4 का वर्ग यदि सम है तो 4 भी सम है। या हम कह सकते हैं
कि b का वर्ग यदि सम है तो b भी एक सम संख्या होगी। इस तरह से हम इस नतीजे पर आए हैं कि b एक सम संख्या होगी। अब यहाँ माना b बराबर 5c, इस संबंध के दोनों पक्षों में अगर हम वर्ग कर दें वर्ग करने पर इसे हम लिख सकते हैं b का वर्ग बराबर 5 का वर्ग यानी 25 c का वर्ग, और इसे हम समीकरण 2 के रूप में लिख लेते हैं। समीकरण 1 से यदि b वर्ग का मान हम समीकरण 2 में स्थापित कर देते हैं तो b वर्ग के स्थान पर हम 5a का वर्ग लिख सकते हैं। 5a का वर्ग बराबर 25 c का वर्ग, या दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर हम इस तरह से आगे लिख सकते हैं a का वर्ग बराबर 5c का वर्ग। अब यहाँ यदि 5c का वर्ग सम है, यदि 5c का वर्ग सम है तो a का वर्ग भी सम होगा, और यदि a का वर्ग सम है तो a भी सम होगा। इस तरह से हमने देखा कि a और b दो सम संख्याएं हैं। दो सम संख्याएं सहअभाज्य पूर्णांक नहीं हो सकती। दो सम संख्याएं सहअभाज्य पूर्णांक नहीं हो सकती। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, माना हम दो सम संख्याएं लेते हैं 6 और 8। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 1 के रूप में हम लिख सकते हैं, और इसी तरह 8 के अभाज्य गुणनखंड हम 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 1 के अतिरिक्त भी इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य पूर्णांक नहीं हो सकती। सहअभाज्य पूर्णांक हम उन्हीं संख्याओं को कहते हैं जिनमें उभयनिष्ठ केवल 1 होता है, या जिनका HCF 1 होता है। जबकि प्रश्न के आरंभ में हमने माना था कि वर्गमूल 5 बराबर b बटा a, जहाँ b और a दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अतः यह विरोधाभास है। वर्गमूल 5 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अतः हमारी अवधारणा कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है गलत है।